नमस्कार साथी, फिर से एक और जानकारी लेके आ गए हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग जानेंगे कि नारद मुनि के बारे में रोचक बातें क्या हैं। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, नारद जी द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं, लीला के लिए उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। नारद जी के पूर्व जन्मों की अनेक कथाएं पुराणों में बताई गई हैं। इनके एक जन्म का नाम उपबर्हण है। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र तथा कहीं भगवान विष्णु का मानस अवतार और कहीं परमात्मा का मन बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वे उनके कंठ से उत्पन्न हुए हैं। पिता द्वारा सृष्टि कार्य के निमित्त आज्ञा देने पर इन्होंने उसका पालन नहीं किया। योगी नारद जी ने विषय भोग को ईश्वर भजन में सबसे बड़ी बाधा माना और कहा, अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भजन करेगा। इससे पिता ने श्राप दिया, नारद, तुमने मेरी अवहेलना की है, अथ मेरे शराब से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर काम विलास रत स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे। नारद जी ने दुखी होकर कहा, कुमार्गी पुत्र को शराब देना उचित है, किंतु पिता का तेजस्वी पुत्र को शराब देना कैसे उचित है? फिर भी इतनी कृपा कीजिए, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, वहां भगवान की भक्ति मुझे कभी ना छोड़े। हे पिताजी, आपने मुझे बिना अपराध के शराप दिया है, अथ मैं भी आपको यह शराप देता हूं कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि का लोप हो जाएगा। पिता के इसी शराप के कारण ये गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इनका नाम उपबर्हण था। ये कामदेव के समान बहुत सुंदर थे और इन्हें अपने रूप का बहुत गर्व था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवन नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। उपबर्हण नारद जी भी अपनी पत्नियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में कामियों की भांति विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का शराप दे दिया। उस शराप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एक भगवत भक्त ब्राह्मण की दासी थीं। दासी का कार्य करके वे इनका भरण पोषण करती थीं और अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थीं। पर दासी होने के कारण उनका समय उस ब्राह्मण की सेवा में ही अधिक लगता था। नारद जी बड़े ही सदाचारी, संयमी, गंभीर बालक थे। वे बहुत कम बोलते थे। जब नारद जी की अवस्था 5 वर्ष की थी, एक दिन इनके गांव में चातुर्मास्य बिताने के लिए कुछ महात्मा आए। नारद जी महात्माओं की बड़ी मन से सेवा करते और तन्मय होकर भगवत कथा सुनते थे और उन संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे उनके हृदय का सब कल्मश दूर हो गया और उनका चित्त शुद्ध हो गया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय बाद उनकी मां रात के अंधेरे में अपने स्वामी की गाय दूह रही थी कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। सत्संग के प्रभाव से माता की मृत्यु को भी इन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। स्नेहवश माता इन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी। न देश का पता था और न काल का। नारद जी भगवान के भरोसे उत्तर की ओर वन में चलते ही चले गए। चलते चलते उनका शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई और एक सरोवर के पास पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और साधुओं के बताने के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखलाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन पाने के लिए नारद जी बार बार भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, पर उन्हें भगवान के दर्शन दोबारा नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। जिनका चित्त पूर्णतया निर्मल नहीं है, वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई है कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनकर
मुझे पुण्य प्राप्त करोगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ वे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से अन्य आर्षियों के साथ नारद जी भी दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न हुए थे। नारद विष्णु के भक्त माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यह भी माना जाता है कि लघिमा शक्ति के बल पर वे आकाश में गमन किया करते थे। देवर्षि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने के गौरव प्राप्त हैं, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।